अब मैं देख रहा था वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसको कवर किया हुआ है, वॉशिंगटन पोस्ट, ESPN, अल जजीरा, BBC, ये इतनी बड़ी स्टोरी बन गई, इतनी बड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स, आप इमेजिन कर लें, न्यूयॉर्क टाइम्स वो भी ये इसको कोड कर रहा है। यानी कि अब सुनील गावस्कर का लेवल क्या, ये सुनील गावस्कर एक इंटरनेशनल प्लेयर है यार। और मतलब जो पर मैच स्टार स्पोर्ट इंडिया का बनता है ना, वो एक पर मैच अगले 5 साल में जितने मैच होंगे, पर मैच स्टार स्पोर्ट्स इंडिया जो है वो आईपीएल को दे रहा है $7.2 मिलियन, मतलब कि 57 इंडियन करोड़। स्टार स्पोर्ट्स इंडिया जो है पाकिस्तानी 150 करोड़ जो है वो एक मैच का देते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए अपने चैनल। आईपीएल ने दुनिया की बड़ी बड़ी लीगों को पीछे छोड़ दिया। आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग बनने जा रही है। इसकी पूरी डिटेल लेकर आए हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। पूरी वीडियो सुने, फिर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। किस तरह आईपीएल नंबर 1 लीग बनती जा रही है, फुटबॉल, फीफा सबको छोड़ दिया पीछे ने। कैसे दुनिया की जो बड़ी रिचेस्ट लीग्स हैं उनको पीछे छोड़ा है, लेकिन हाउ कम आईपीएल बाद में आके आगे निकल गया? उन्होंने क्या गिदड़ सिंगी चलाई है जनाब? हफ्ते डेढ़ बाद दोनों लीग शुरू हो रही हैं और दुनिया में इस टाइम आईपीएल जो है सेकंड मोस्ट रिचेस्ट लीग है। अब देखें, दुनिया की तमाम बास्केटबॉल और फुटबॉल लीग्स को काट के आईपीएल दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग है, जिसकी ब्रांड वैल्यू इस टाइम 15 से 17 अरब डॉलर की ओवरऑल बताई जाती है सारी टीम्स मिला के, और पूरा आईपीएल का जो स्ट्रक्चर है। और जो नंबर 1 है वो है एनएफएल, जिसकी ब्रांड वैल्यू 20 से 23 बिलियन डॉलर है। मतलब कि आईपीएल जो है नेक्स्ट आप 5 इयर्स में देखेंगे कि दुनिया की मोस्ट रिचेस्ट लीग बन जाएगा। अब ला लीगा कहां रह गया, हॉकी की जो बड़ी बड़ी लीग है वो पीछे रह गई हैं, बास्केटबॉल एसोसिएशन लीग जो है वो पीछे रह गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि आईपीएल करता है। देखें, आईपीएल की जो मेन चीज को आता है वो है उसकी मीडिया राइट्स वगैरह, उसकी ब्रांड वैल्यू, जहां से उसके पैसे सबसे ज्यादा आते हैं। चिमा अगर आप देखेंगे तो जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, जब आईपीएल शुरू हुआ तो तब आईपीएल ने 10 साल के लिए जो अपने राइट्स थे, मीडिया राइट्स, वो $1 अरब के बेचे। ठीक है जी। और अब अभी 2023 से लेकर 2027 तक आईपीएल ने अपने राइट्स बेचे हैं, वो $6.2 अरब के बेचे, $6.2 बिलियन। और जो टीवी राइट्स है वो ने बेचे हैं $3 बिलियन के स्टार स्पोर्ट्स इंडिया को, जो बोलते हैं 23,575 करोड़, 23,575 करोड़, ये इंडियन रुपीज है। ठीक है जी। अब पाकिस्तानी कितने बन जाते हैं? अब 90,000 करोड़ से ज्यादा, 99,000 करोड़ से ज्यादा बन जाता है चिमा साहब। और बाकी जो ने चिमा साहब जियो सिनेमा को बेचा है, जियो सिनेमा को जो राइट्स ने आपने बेचे हैं वो है 20,500 करोड़। और चिमा साहब जो पर मैच स्टार स्पोर्ट इंडिया का बनता है ना, वो एक पर मैच अगले 5 साल में जितने मैच होंगे, पर मैच स्टार स्पोर्ट्स इंडिया जो है वो आईपीएल को दे रहा है $7.2 मिलियन, मतलब कि 57 इंडियन करोड़। स्टार स्पोर्ट्स इंडिया जो है पाकिस्तानी 150 करोड़ जो है वो एक मैच का देता है, सिर्फ दिखाने के लिए अपने चैनल के ऊपर। पर मैच अगर निकाला जाए उसकी एवरेज तो $7.2 मिलियन। और जियो सिनेमा मतलब कितना देता है? $6.3 मिलियन। अब आईपीएल का अगर मैं आपको बताता हूँ साथ ही साथ, आईपीएल ईयरली जो है ना, ईयरली मतलब आईपीएल अपने मीडिया राइट से $1.2 अरब कमाता है। ठीक है जी। मतलब कि मीडिया राइट से सिर्फ जो आईपीएल है वो $1.2 बिलियन ईयरली कमा रहा है। और फिर आगे मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि आईपीएल जो पर मैच जो आईपीएल के अर्निंग्स हैं वो 118 करोड़ है, 118 करोड़। और मैं इसके बाद आपको बताता हूं कि बीसीसीआई कितना कमाता है इस आईपीएल से, डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट अर्निंग्स कितनी है जो भारत क्रिकेट बोर्ड की। अब मतलब आईपीएल पर मैच कितना करता है? 118 करोड़। ठीक है जी। टाटा आईपीएल की स्पॉन्सरशिप 1.5 करोड़ की आ जाती है इसमें, फिर ऑफिशियल पार्टनर्स 2 करोड़ के, अंपायर एंड टाइम आउट जो 30 लाख पर मैच, टिकट सेल 2 करोड़ तक होती है। ठीक है जी। मर्चेंडाइज एंड लाइसेंसिंग जो है वो जो है कहा जाता है कि जी 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है। तो ठीक है भाई, टोटल जो मीडिया राइट से देखें, मैं एक चीज हल्की सी बीच में गलत करके, मीडिया राइट से पर मैच कमाता है आईपीएल 118 करोड़, और टोटल जो इन सबको मिला के वो है 123 करोड़ जर्सी मर्चेंडाइज डाटा आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से। मतलब कि पर मैच 123 करोड़ रुपया आईपीएल कमा रहा है। आगे आप हिसाब लगा लें कि आईपीएल कितने पैसे जनरेट कर रहा है। और चिमा साहब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें वो पता लगता है कि बीसीसीआई जो है डायरेक्ट अर्निंग्स जो कर रहे हैं आईपीएल से वो है $700 मिलियन पर ईयर, मतलब कि 5,700 इंडियन करोड़। अब पाकिस्तान कितने बनते हैं जी? 17,000 करोड़ बन जाता है वो। मतलब कि पीसीबी तो नहीं सोच सकते कि हम 17,000 करोड़ जो है एक साल से कमाएंगे पीएसएल से, और $700 मिलियन। अब पूरे पीसीबी की जो है वर्थ कितनी है? $60 मिलियन। और बीसीसीआई जो है पर ईयर $700 मिलियन कमा रहा है, किससे? आईपीएल से। आगे आप हिसाब लगाएं कि बीसीसीआई कितना पैसा अब जनरेट कर रहा है। हम पीछे रह गए इस लिहाज से, हमारे जो राइट्स 50-60 करोड़ रुपए के बिकते हैं। सनराइजर्स लीड की जो टीम है जिसकी ओनर काव्या मरन है, इंडियन बिजनेसमैन है, तो उनने अबरार अहमद को खरीदा 1,90,000 पाउंड में। तो उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो आज एक बयान आया सुनील गावस्कर की तरफ से, उन्होंने कहा जी कि हमें अबरार अहमद को नहीं खरीदना चाहिए था, और उन्हें क्रिटिसाइज किया काव्या मरन को, और उन्होंने कहा ये जो पैसे आप अबरार अहमद को दे रहे हैं ये इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ इस्तेमाल होंगे पैसे। देखिए, सुनील गावस्कर जो है वो साउथ एशिया की और दुनिया की क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। मैं समझता हूं कि सुनील गावस्कर को लोगों ने खेलते हुए देखा है, सुनील गावस्कर को लोगों ने देखा है कि वो किस तरह ग्लोबल क्रिकेट में कमेंट्री हो
या इंडिया का ओवरऑल इमेज हो, सुनील गावस्कर का नाम जो है वो जाना जाता है। लेकिन मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि सुनील गावस्कर को ये अल्फाज कहने की क्या जरूरत पड़ गई है। जो पाकिस्तानी प्लेयर है उसके जो पैसे हैं वो फौज के खिलाफ जाएंगे, इंडिया के खिलाफ जाएंगे, इंडियन सोल्जर्स मरेंगे उससे। अब मुझे ये सवाल बताएं, एक सवाल का जवाब है, अगर पाकिस्तान ने इंडिया से लड़ना है, मिसाल दे रहा हूं, तो क्या अबरार के पैसों से लड़ना है इंडिया के साथ, या अबरार ने फौज को पैसे देने हैं कि जाओ इंडिया की फौज के साथ लड़ो? कितने को पैसे अबरार लेके आ रहे हैं, कितना को हमारे मुल्क की फौज का जो दफाई बजट है वो 10 अरब डॉलर है, तो अबरार की लेके आया, अबरार को तो शायद इतने पैसे मिलेंगे उसकी अपनी टिकट भी ना पूरी हो गरीब की, ठीक है, या थोड़े बहुत कोई आके छोटा मोटा मोटरसाइकिल ले लेगा, या कोई कदा साइकिल ले लेगा, हैवी बाइक ले लेगा, या कोई माउंटेन बाइक ले लेगा, या कोई कदी कड़ी मोबाइल ले लेगा वहां से। होर उथे की उन्होंने 100 लीग दे रही है, या क्या उस बेचारे ने कर लिया है? दरअसल ये माइंड सेट बन चुका हुआ है, ये माइंड सेट है कि जनाब पाकिस्तान न जनाब तरह पाकिस्तान है कर देंगे, वो कर देंगे। आपको याद होगा दुबई में वो जो एशिया की ट्रॉफी हो रही थी, एशिया कप क्या हो रहा था, उधर जनाब इंडियन नहीं उठे नहीं जाना, पाकिस्तानी खून के प्यासे मारे, इनके साथ नहीं काम करना, जाग खेड़ा है, पैसे कमाए, ले गए, अवाम पिटती रही, रोंदी रही, ठीक है, लेकिन वो इंडिया की जो बीसीसीआई है वो पैसे कमा गए, डॉलर लेके टोल गए, 36 करोड़ डॉलर के पता नहीं कितने उस वक्त मुझे याद है, उनको उससे प्रॉफिट हुआ था, वो चले गए वहां पे, ठीक है। अब ये सुनील गावस्कर को जेब तो थोड़ी देता है कि वो अबरार अहमद के बारे में बात करे या किसी खिलाड़ी के बारे में भी बात करे। ये तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? अब मैं देख रहा था वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसको कवर किया हुआ, वॉशिंगटन पोस्ट, ESPN, अल जजीरा, BBC, ये इतनी बड़ी स्टोरी बन गई, इतनी बड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स, आप इमेजिन कर लें, न्यूयॉर्क टाइम्स वो भी ये इसको कोट कर रहा है। यानी कि अब सुनील गावस्कर का लेवल क्या ये है? सुनील गावस्कर एक इंटरनेशनल प्लेयर है यार, मतलब एक ऐसा प्लेयर है जिसको लोग देख के रश करते हैं। हम भी उसको देखा हुआ है, मुझे याद है जब हालात अच्छे थे तो वो जुवेद मियां दाद की स्टोरियां सुनाया करते थे, कपिल शर्मा शो के अंदर हमने उसको वो देखा होगा। आज साढ़े प्लेयर गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं जो होगा ਤੁਹਾਡੇ प्लेयर फौजी मारेंगे, ਤੁਹਾਡੇ सिविलियन मारेंगे। ये क्या बात हुई यार? अगर तो इब्रार अहमद की फीस से पाकिस्तान की फौज का बजट चलता है तो फिर तो पायन इब्रार ने बहुत अच्छी बात की है, पायन सुनील गावस्कर ने बहुत अच्छी बात की है। मैं कह सकता हूं सुनील गावस्कर ने अपनी फौज को और अवाम को बचा लिया, क्योंकि जो अबरार है हो सकता है वो सारे पैसे ही फौज को आके दे दे हैं, फौज उससे बंदूकें खरीद दे या कुछ इस तरह की चीज कर ले। मतलब क्या बात करते हैं।